नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की ये हिंदी की शिक्षण योजना, इसमें मैंने सच्ची वीरता के 2 भाग बनाए। आप लोग उसके 3 भी कर सकते हैं। तो ये दोनों भाग इसमें सम्मिलित हैं, कृपया पूरा देखें ध्यान से। स्वागत है आपका। आज की शिक्षण योजना हमारी सच्ची वीरता नामक पाठ के ऊपर है। सबसे पहले हम लोग दिनांक, कक्षा, विषय, समय आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, 30 से 35 मिनट में भी। मैंने 40 से 45, थोड़ा बड़ा है ये। हिंदी, फिर यहाँ पे कक्षा 8, दिनांक जिस दिन आप पढ़ाएंगे उस दिन क्या। लर्निंग आउटकम, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे वीरता शब्द को भली भांति बता लेते हैं। वीर पुरुष प्रत्येक कठिनाई का सामना करते हैं, बच्चों को इसकी जानकारी प्राप्त है। वो अपने सामान्य जीवन में भी वीरता को दिखाते हैं। बच्चे नेपोलियन के बारे में, उसकी वीरता के बारे में बता लेते हैं। प्रकरण में लिया है सच्ची वीरता भाग 1। सहायक सामग्री में मैंने पुस्तक, श्यामपट्ट, चौक, विभिन्न वीर सैनिकों के चित्र, नेपोलियन, शेर, राजा आदि का चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। तो सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत में चरण कौन सा होगा, समय और आकलन के तरीके। तो हम शिक्षिका बच्चों को चित्र दिखाकर पूछेगी। हमने शुरुआत टीएलएम से ही की है। शेर और खरगोश में कौन वीर है या बलशाली है? हमारे देश की रक्षा कौन करता है? तोप, तलवार, बंदूक आदि का प्रयोग कहाँ होता है? सच्चे वीर पुरुष के क्या गुण होते हैं? ये बच्चों के लिए विचारणीय प्रश्न होगा। और क्योंकि ये बच्चे खरगोश और शेर की कहानी भी अच्छे से जानते हैं, हमारे देश की रक्षा कौन करता है ये भी बच्चे बता जाते हैं आराम से। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि शेर शक्तिशाली शरीर से है और खरगोश दिमाग से तेज है। सच्चे वीर पुरुष हमेशा सामने से वार करते हैं। बच्चों, आज हम सच्चे वीर पुरुषों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उनको बताएंगे कि ये ये गद्य किसने लिखा है। सच्ची वीरता नामक पाठ सरदार पूरन सिंह द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा सच्ची वीरता को प्रदर्शित किया है। तो मैंने सच्चे वीर से डैश डैश करके चकित हो गए, यानी 1.5 पैराग्राफ लिया है इसमें मैंने। उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि वीर पुरुष प्रत्येक परिस्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। सच्चे वीर पुरुषों के मन की गंभीरता और शक्ति बिल्कुल उस गहरे समुद्र की तरह होती है जिसकी गहराई और थाह को मापा नहीं जा सकता। तो ये उन्होंने उदाहरण के द्वारा बताया है। वैसे ही वीर पुरुषों की भी वीर पुरुष समुद्र की तरह विशाल तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होते हैं, यानी उनको कोई हिला नहीं सकता। अगर वो जो सोच लें कि हमें ये करना है तो वो करके ही दिखाएंगे। बच्चों, जब शेर जंगल में दहाड़ता है तो सारे जंगल के जानवर छिप जाते हैं और डर के मारे। लेखक एक उदाहरण देकर और समझाता है कि गुलाम कैदी आजाद था। राजा ने कहा, मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा और कैदी कर दूंगा। कैदी बोला, ठीक है, जो मर्जी करें, मार डाली, मैं आज़ाद हूँ, पर मैं आपका तिरस्कार ऐसे ही करूँगा। क्योंकि वो उसके अंदर एक भय खत्म हो चुका था, इसलिए वो ऐसे बोल रहा था, क्योंकि वीर हो चुका था। केवल शरीर की रक्षा के निमित्त लोग राजा से डरते हैं। राजा कभी कभी बहुत खराब भी होता है। आप बच्चों को उदाहरण देके समझा सकते हैं कि राजा बहुत खराब भी होता है। कभी कभी सिर्फ लोग डर के मारे कि हमें ये सजा देंगे, इसलिए उनका कहना मानते हैं। सच्चे पुरुष जो होते हैं, जो लोग सच्चे वीर होते हैं, बिना बंदूक तोप के भी लोगों के दिलों में शासन करते हैं। देखिए ध्यान से, जो हमारे देश के फौजी जवान, सैनिक, सब लोग इनका आदर करते हैं, क्योंकि वे हमारी रक्षा के लिए 24/7 घंटे सरहद पर मौत के मुंह में खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। तभी हम लोग इतने सुरक्षित हैं। एक और उदाहरण देकर समझाते हैं कि बड़े बड़े से कार्य को थोड़े से प्रोत्साहन और जोश के साथ पूरा कर लिया जा सकता है। जैसे ही बच्चों को आप बता दें कि बेटा आप लोग ये कर सकते हो, उनको उदाहरण देके आप खुद भी बता सकते हैं। इसमें मैंने उदाहरण कम दिए हैं।
उनको बता सकते हैं कि आप लोग ऐसा कर सकते हो, तो बच्चों के अंदर ये आ जाता है कि हम भी कर सकते हैं। जैसे नेपोलियन ने कहा अपनी फौज से, आल्प्स पर्वत है ही नहीं, ये रास्ता है केवल, और फौजियों ने उसको पार कर लिया, उसने बड़े पर्वत को। फौज पूरे जोश के साथ आल्प्स पर्वत को पार कर पाई क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाला एक सच्चा वीर था। कहने का अभिप्राय इतना है कि वीरता का व्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने और युद्ध के मैदान में खून बहाने में, कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश करना है। जैसे गौतम बुद्ध ने विरक्त हो गए थे, राजा थे, उनके पास सब कुछ था, चाहते आराम से जीवन जी, लेकिन वो सच्चे वीर थे, विरक्त वीर थे, सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन गए। एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। वीरता क्या है? एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। वीरता देश काल और अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई है। तो इस तरह आप बताएंगे। साथ में शिक्षण के बाद कुछ उनको कहेंगे कि समूह में बांट करके संज्ञा, विशेषण, विपरीत शब्दों को छांटिए। साथ ही निम्नलिखित शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखिए। मैंने ये शब्द लिखे हैं: तिरस्कार, अभिव्यक्ति, वीर, काफिर। तो ये तिरस्कार का अर्थ अपमान, अभिव्यक्ति अपनी बात को बता लेना या प्रकट करना, वीर साहसी से, काफिर ईश्वर को न मानने वाला। फिर इसके बाद है प्रदत्त गृह कार्य। तो इसमें बच्चों को आप सच्चे वीरता से संबंधित आप चित्र भी इकट्ठे करने के लिए दे सकते हैं। वीर पुरुषों का भी चित्र बनाइए या लिख करके लाइए। और कहानियाँ अपने घर में भी बता सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि घर से सुन करके बताइए कि आपके दादा लोगों ने क्या किया था, कौन सा ऐसा कार्य किया था। तो इस तरह से आप प्रदत्त गृह कार्य दे सकते हैं। और आगे उनको बता सकते हैं कि जो शेष पाठ है उसको पढ़ कर आइए। तो ये थी हमारी आज की शिक्षण योजना। धन्यवाद। सच्ची वीरता का दूसरा भाग भी इसी तरह है। लर्निंग आउट में आप पूर्ववत डाल दीजिएगा। सहायक सामग्री पूर्ववत रहेगी। प्रकरण आपकी सच्ची वीरता, भाग 2 लिख सकते हैं आप। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ। शिक्षण की शुरुआत में बहुत आसान होता है कि जो हमने पढ़ाया उसी से प्रश्न बना सकते हैं। सच्चे वीर के कौन कौन से गुण होते हैं? सच्चे वीर कैसे होते हैं? वीरता की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है? वीरता किस प्रकार की होती है? ये इनके लिए विचारने किस प्रकार की होती है। शिक्षण के दौरान इसमें मैंने 5 मिनट का समय लिया था और यहाँ पर मैं इसमें 20 मिनट का समय दिया है। यहाँ मैं बताऊँगी आपको। शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि वीरता, पहले पूरे गद्य को वो बहुत अच्छे से पढ़ेगी। देखिए, शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि वीरता हमेशा नई और निराली होती है। वीरता एक नई रौनक और एक नई बहार, नई प्रभुता संसार में उसके कारण आ जाती है। ये देखिए। फिर इसके बाद शिक्षिका पैराग्राफ लेगी अपना जो पढ़ाना उसको, इसमें वो खत्म भी, वीर डैश डैश करके, वीर पुरुष डैश डैश रंग खिलेंगे, आप पुस्तक में देखेंगे। और शिक्षिका बच्चों को बताए, पहले इसको वो पढ़ेगी पूरे हाव भाव के साथ में, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं क्योंकि हर बार होना है। गद्य में वो पहले अपने हाव भाव के साथ आरोही अवरोही क्रम पूर्ण लय के साथ पढ़ेगी। फिर शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि वीर पुरुष हमेशा सबके दिलों में रहता है, उसके विचारों को सब मानते हैं, वह सबके और सब उसके हो जाते हैं। वीर पुरुष देवदार के वृक्ष की तरह होते हैं जो बिना पानी के भी बड़े और घने हो जाते हैं और सबको छांव देते हैं। वीर पुरुष कभी दिखावा नहीं करते हैं, जो दिखावा करते हैं वो वीर नहीं होते। कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आपने सुना ही होगा। इसमें आप बच्चों को बता सकते हैं उदाहरण दे करके कि जब बादल गरजते हैं तो बरसते नहीं हैं। वीर पुरुष समझता है कि जीवन गोली की तरह है, जो बंदूक में है वो केवल एक बार ही चल सकती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने इसमें कि इसलिए इसका मोह नहीं करना चाहिए। जीवन एक गोली की तरह है, कभी चलेगा तो एक ही बार। विभीषण युद्ध के समय जगाया गया, उसने युद्ध किया क्योंकि वह सच्चा वीर था। उसको पता था कि मुझे मर जाना, लेकिन उसने पीठ नहीं दिखाई और युद्ध किया। जो डर कर भाग जाते हैं वो भीरू कहलाते हैं, यानी डरपोक। वीर पुरुष का शरीर भी सभी प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर सकता है, चाहे कड़ी धूप, वर्षा या जाड़ा। वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने में और बढ़ाने में होती है। सत्य की सदा जय होती है। बच्चों को सदा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना है। आप कभी एक फौजी को वर्दी में देखते हैं तो अपने आप एक मन में वीरता की भावना का सम्मान, उत्साह जागता है।
आप कभी भी ओजपूर्ण भाषण सुनते हैं तो देश की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है ना, इसमें बहुत अच्छे से समझाया सरदार पूरन सिंह ने, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया इसमें। क्योंकि सच्चे वीर बाहर से गंभीर और हृदय से चंचल होते हैं। वो कभी भी गलत अन्याय नहीं सहन कर सकते। सबको दिखाने के लिए वो वीर नहीं बनता है। यदि कोई नदी में डूब रहा है तो उसे बचाने वाला वीर होता है, नहीं कि दूर से देखने वाला, तमाशा देखने वाला। तो इसमें इस तरह उन्होंने समझाया है। शिक्षण के बाद गद्यांश में आए उपमान। इसमें बहुत सारी उपमान दी गई हैं, तो उनको छांटना है। विपरीत शब्द बहुत सारे हैं, जैसे ठंडा है, बहुत सारे हैं। तो निम्न शब्दों को एक ग्रुप बना देंगे बच्चों को, और ग्रुप बना करके आप बता सकते हैं, यानी समूह में, ये आप समूह में बनाकर बता सकते हैं। फिर जो कठिन शब्द हैं उनको लिख दीजिए। मैंने सत्गुण, बुजदिली, बच्चों इसमें लिखा है, कुदरत, शिकस्त, ठीक है। तो ये मैंने 5 लिखे हैं। फिर आप इसके बाद बच्चों को प्रदत्त कार्य, सब बच्चों से सुनेंगे। प्रदत्त, आप वीर कार्यों की सूची बनाएं। आपने जो अपने जीवन में वीर कार्य किए हैं उनकी आप सूची बनाइए। तो इससे बच्चों को बहुत आनंद आएगा और पाठ की सार्थकता भी हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए।